हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी बंधुओं को सादर नमस्कार, सादर वंदे। सभी माताओं बहनों को चरण स्पर्श, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का सद्ग्रंथ सर्ववेद में ज्ञान कर्म समन्वय अद्वैत वेदांत की आचार मीमांसा में ज्ञान व कर्म का महत्व है। उपनिषदों में परब्रह्म के प्रति किए ज्ञान व कर्म के समन्वय पर बल दिया है, क्योंकि मोक्ष के अधिकारी को विविध कर्मों को त्याग कर नित्य नैमित्तिकादि कर्मों को करना चाहिए। ईशावास्योपनिषद में विद्या को ज्ञान व अविद्या को कर्म स्वरूप प्रतिपादित करते हुए कर्मों में से मृत्यु को पार करके ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी के फलस्वरूप विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप अब मैं आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। बोध दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अज अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं द्वितीय मंडल का चतुर्थ अध्याय कंप नियमबद्ध जीवन उपप्राण के बारे में 6 दोहे से 10 दोहे तक का वाचन करूँगा और इसका लाभ लूँगा व स्वयं दूसरों को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी पूर्ण धारा है, विश्वास है। दो आरणी संघर्ष से प्रकट अग्नि ज्यों होय, त्यों मम योग्याभ्यास से उदय ब्रह्म छवि सोय।
परम पुरुष धन पूर्ण है, अमित अनंत अपार। दर्शन से वे मिलत है, शुद्ध हंस गति पार। प्रकृति सूक्ष्म जड़ जानिए, सूक्ष्मांतर जीवमान। कुटस्थ जीव से सूक्ष्म है, व्यापक कसा महान। आत्म ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान। आत्म अपने कर्म वश, विविध देह निर्माण। वाणी सब उत्पन्न हो, जाकर गुणगान। लय पहुँचे कर जाहि में, सोय ब्रह्म निर्वाण। अब मैं इसी का हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत करूँगा कि समस्त प्राणियों जिससे उत्पन्न होकर जिसके गुणों का मान करती है और जिसमें जाकर अंत में लय हो जाती है, वही निर्वाण परम पुरुष है। आत्मा ही स्त्री पुरुष और नपुंसक है। वह अपने कर्मवश अनेक शरीरों को धारण करता है। सबसे सूक्ष्म जड़ प्रकृति है, उसमें सूक्ष्म जीव है। जीव से सूक्ष्म कूटस्थ अर्थात अक्षर है, एवं उससे भी सूक्ष्म व्यापक पर ब्रह्म है। ओम इति। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं छोड़ चली राणा का देश, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। मैं तो छोड़ चली राणा का देश, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। हर मंदिर में पाई है मोहन की महिमा, मोहन में पाई है भक्तों की महिमा। वो मेरे मन में बसा है मोहन, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। हर हार सिंगार में सब तज आई, तुलसी की माला गले में ले आई। ओ मेरे हाथों में झंझर करता, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। राधा भी प्यारी मोहे, रुक्मा भी प्यारी। राधा भी प्यारी मोहे, रुक्मा भी प्यारी। पर सबसे प्यारा है कृष्ण मुरारी। कोई समझे न मोहन का भे, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। कोई समझे न मोहन का भे, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। अरे बैठे हुए हैं दर्शन के कारण, एक पल मोहन के दर्शन कर ले। एक पल मोहन के दर्शन कर ले। ओ नहीं उठे जिया में पी, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। मैं तो छोड़ चली राणा का दे, मोहन का मंदिर प्यारा लगे। ओम शांति।